स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमिनो में भेद। तो ये क्वेश्चन बहुत तरीके से बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। देखो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं इसको किस तरह से पूछा गया है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। 2009, 12, 16, 18 में इस तरह से क्वेश्चन आ रखा है। 10-14 में देखो कैसे पूछा गया है। हिंसबर्ग पद्धति से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमिनो में कैसे भेद किया जा सकता है। तीसरा तरीका 2009 में पूछा गया है। आप प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो को इनके मिश्रण से कैसे पृथक्कृत करेंगे। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। तो देखिए इतनी बार ये पूछा गया है एमिनो का पृथक्करण। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमिनो का जो पृथक्करण है हम कैसे करेंगे, हिंसबर्ग अभिकर्मक का प्रयोग करके। ठीक है, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। कैसे लिखते हैं इसको, C6H5SO2Cl, या बेंजीन को रिंग बना दी SO2Cl। ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, तो आप किस तरीके से हिंसबर्ग अभिकर्मक से एमिनो का पृथक्करण कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो को इनके मिश्रण से हिंसबर्ग अभिकर्मक अर्थात बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड द्वारा पृथक्कृत किया जा सकता है। एमिनो के मिश्रण की हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया कराने पर, ठीक है, तथा क्षारीय विलयन के साथ हिलाने पर तीनों प्रकार की एमीन भिन्न भिन्न व्यवहार करती है। तो एमिनो का पृथक्करण के लिए जो हिंसबर्ग विधि हम यूज करेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, तीनों के मिश्रण को हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवानी और फिर उसको किससे अभिक्रिया करवानी, क्षारीय विलयन के साथ हिलाना है। तो तीनों अलग अलग क्या है आपको व्यवहार करेंगे, प्रोडक्ट देंगे। आप देखिए किस तरीके से। प्राथमिक एमीन सबसे पहले, तो प्राथमिक एमीन जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करने पर क्या देता है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, तो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड जब इसकी क्षार से अभिक्रिया करवाते तो घुल जाता है उसमें, और एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड का सोडियम या पोटेशियम लवण बनाता है। ये डिपेंड करता है हमने क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो है का पोटेशियम लवण मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो सोडियम लवण मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या होता है, RNH2। तो हमने लिया RNH2। ठीक है, तो जब हमने इसकी हिंसबर्ग क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसे अभिक्रिया करवाई तो क्या निकल जाएगा बच्चों, HCl। ठीक है, और आपको मिलेगा ये बेंजीन, देखो ये SO2 क्या बचा, NHR। क्या नाम हो जाएगा इसका, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, ये प्राप्त होगा। इसकी जब हम क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इस तरीके से देखो वाटर निकलेगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। और आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, देखो जरा आप, इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा SO2 एंड जो कि हमने क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो पोटेशियम लवण मिलेगा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड का NKR। ठीक है, ये मिलेगा। ये क्षार में क्या होता है, विलय होता है। तो ये अभिक्रिया तो प्राथमिक एमीन की है, इस तरह से अभिक्रिया करता है। अब है द्वितीयक एमीन। ठीक है, द्वितीयक एमीन में आते हैं। द्वितीयक एमीन जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करने के बाद क्या देता है, NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, जो क्षार से अभिक्रिया नहीं करता है तथा अविलय रहता है अवक्षेप के रूप में। तो हमें पता है सेकेंडरी अमीन क्या होता है, R2NH, HCl निकलता है यहाँ पे, तो यहाँ दिखा रखा है। और आपको क्या मिलेगा, SO2NR2। इसका नाम क्या हो जाएगा, N में 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी अमीन है तो ये हो जाएगा NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक,
जब हम इसकी क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। प्राथमिक एमीन को आपने देखा है क्षार के साथ क्या है, उसका लवण बनाता है। ये एन जो आपका है एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड की जब क्षार से करवाते हैं प्राथमिक एमीन में तो वो क्या है, उसका लवण बनाता है, ठीक है। लेकिन द्वितीयक एमीन जो है क्षार के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है, द्वितीयक एमीन, ठीक है। द्वितीयक एमीन जब हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाने के बाद जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है। इसके बाद आते हैं तृतीयक एमीन की तरफ। तृतीयक एमीन जो होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया ही नहीं करता है, ठीक है, आगे बात ही नहीं बढ़ती है। तृतीयक एमीन की जैसे आप हिंसबर्ग अभिकर्मक जिसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, उसके साथ अभिक्रिया करवाते तो ये कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग करके प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन में क्या है डिफरेंस कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं इजीली। ओके, आप देख सकते हैं किस तरीके से हम हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाने के बाद उसको जब क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो तीनों में इजीली हम विभेद कर पाते हैं, ठीक है।